स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्पल हमारे एक्सरसाइज बी से पहले दिए हुए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, ये तो आपका लास्ट एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 14 नंबर एग्जाम्पल में है कि टू सर्कल्स ABCD एंड ABFE इंटरसेक्टेड एट A एंड B। ये A और B दिख रहा है, यहाँ पे दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन दो पॉइंट पे। EAD एंड FBC आर स्ट्रेट लाइंस, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। प्रूफ करना है कि दैट EF इज पैरेलल टू DC। EF को पैरेलल प्रूफ करना है DC के। टू प्रूफ EF पैरेलल DC, ये प्रूफ करना है हमको। सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम AB को। क्या करना है हमें, हमने ज्वाइन किया AB को। यहां पे मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं AB को, ज्वाइन कर दिया मैंने। अब मुझे ये बताओ कि क्या ADCB या ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? तो बिल्कुल है, क्योंकि उस सर्कल में सेकंड वाली जो राइट हैंड साइड पे सर्कल है वो उसमें ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सिंस ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल, क्या नाम लिखेंगे उसका, BAD पूरा लिखते हैं, एंगल BAD प्लस एंगल C लिख देता हूं मैं सिर्फ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इन दोनों का सम, इस एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और ऐसा क्यों होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब अगेन एंगल BAD, एक्सटीरियर एंगल BAD इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल F। कौन सा एंगल, एंगल F के इक्वल है। ठीक है। तो ये एंगल एक्चुअली में किसके इक्वल है, BAD के इक्वल है। और इसको हमने बताया था किससे, थ्योरम नंबर 10। यहां पे पूरा थ्योरम मेंशन करना कि एक्सटीरियर एंगल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसी एक भी साइड को आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रोड्यूस करते हो तो वो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा वो इंटीरियर अपोजिट के एंगल होगा, एंगल के इक्वल होगा। तो इसको मैं यहां पे मान लेता हूं फर्स्ट। ठीक है। तो BAD किसके इक्वल हो गया, एंगल F के इक्वल हो गया। तो सिंस एंगल BAD इज प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल F प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एंगल BAD को अभी हमने दिखाया कि इक्वल है किसके, एंगल F के। तो हमने बस BAD की जगह पे क्या लिख दिया, F लिख दिया। और जैसे ही F लिखा तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी कि फॉर्मिंग, दीज आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो देयरफॉर EF पैरेलल DC। ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए भाई, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनका जो इंटीरियर एंगल होता है वो को इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 होता है। चाहे ये कुछ भी हो, ये F कुछ भी अमाउंट का हो, C कुछ भी अमाउंट का हो, अगर इन दोनों का सम 180 होता है तो इट मींस ये दोनों लाइंस कैसी जा रही हैं,
पैरेलल जा रहे हैं। तो ये EAD स्ट्रेट लाइन था, FC स्ट्रेट लाइन था, तो ये जो देख रहे हो तुम EF और DC को ये कितना फॉर्म कर रहा है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री फॉर्म किया, इसका मतलब वो लाइन पैरेलल है। प्रूफ कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है कि प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन on any one of the equal side of an isosceles triangle as diameter bisects the base। यानी कि कोई भी आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लें और दो इक्वल साइड्स होते हैं उसके अंदर, तो किसी भी एक साइड को अगर आप डायमीटर समझ के एक सर्कल बनाते हो तो ये जो सर्कल है वो पास करता है इसके बाइसेक्शन से। यानी हमको प्रूफ क्या करना है कि BD इज इक्वल टू DC। क्या प्रूफ करना है हमको? BD इज इक्वल टू DC, ये प्रूफ करना है। अच्छा, यहां पे मान लो ये कट करके जा रहा D पे, तो ये BDC एंगल ADB कितना होना चाहिए? ये ABDC, ये ADB होना चाहिए हमारा 90। Let ABC be the isosceles triangle with sides AB is equal to AC। लिख दिया। And the circle drawn on AB as diameter cuts BC at D। चलो D पे कट करता है। अब क्या किया? ज्वाइन कर दो किसको? AD को। डायग्राम दिया अच्छा है, लेकिन हमने अगर नहीं भी दिया होता तो हम ये सारा कुछ लिख देते, कंस्ट्रक्ट हो गया। तो therefore angle ADB is equal to how much? 90 degrees। क्या लिखेंगे? एंगल इन सेमी सर्कल। तो also, तो therefore also एंगल ADC भी कितना हो जाएगा? ADC is equal to 180 minus 90 is equal to 90। क्योंकि ये क्या है? साइड थी ना पूरी BC, तो ये आपका क्या है? BC स्ट्रेट लाइन है, ये एक साइड है इस ट्रायंगल का। अब ये चीज हमने देखा कि दोनों में 90-90, ये इक्वल और ये एंगल भी इस एंगल के क्या आएगा? इक्वल आएगा। लेकिन उसके बिना भी हम करते हैं किससे? ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD। अब देखो ये राइट एंगल इसमें भी, राइट एंगल इसमें भी, हाइपोटेनस इसमें भी, हाइपोटेनस इसमें भी, और ये वाली साइड इधर से इधर से। अब यहाँ पे क्या है? गिवन था AB इज इक्वल टू AC। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD congruent to triangle ADC by which axiom? RHS। और दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, मतलब उनका बाकी सारा हिस्सा भी क्या हो गया? बराबर हो गया। तो देयरफॉर BD is equal to CD by what? CP/CD, corresponding part of congruent triangles। तो यानी कि जब कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के किसी भी एक इक्वल साइड से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो बाइसेक्शन से ही जाएगा। ठीक है। और ऐसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर इसको ज्वाइन करते तो एंगल फॉर्म होता, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता ना स्टेटमेंट वाले में। ठीक है, यही मेथड आपको अपनाना है। नेक्स्ट है आपका 16। In the given figure, P is the center of the circle. Prove that XPZ is equal to twice XZY and YXZ. XZY and YXZ। ये देखो काफी इजी है। कैसे? अगर हमने इसको A ले लिया, इसको B ले लिया,
ये एंगल फॉर्म्ड एट द कहां पे है, सरकमफ्रेंस, तो एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर कितना हो जाएगा, ये ए होगा तो ये 2a हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। फिर उसी तरीके से ये बी है, देखो एक्स वाई आर्क फॉर्म करना है यहाँ पे बी, तो यहाँ पे सेंटर पे कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस का दुगना यानी 2b, तो यानी कि ट्वाइस b प्लस a यहाँ हो जा रहा है। ये किसकी वैल्यू है, एक्स पी जेड की, किसकी है, एंगल एक्स पी जेड इज इक्वल टू ट्वाइस बी प्लस ए हो जा रहा है, और ए और बी है क्या, ट्वाइस ए का मतलब क्या हो गया तुम्हारा वाई एक्स जेड, और बी का मतलब क्या हो गया वाई जेड एक्स। बस यही तो प्रूफ करना था, एंगल एक्स पी जेड इज इक्वल टू, है ना, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई है ये वाला, ठीक है, इसको बस अपोजिट कर देना है, जो नाम दिया हुआ है एक्स जेड वाई, हो गया हमारा आंसर, है ना। अब जैसे हमने किया इसको क्या करेंगे, स्टेटमेंट में लिखना होगा। कैसे लिखोगे, तो लिखोगे आप कि आर्क एक्स वाई, ये जो आपका आर्क है एक्स वाई फॉर्म नहीं, क्या लिखते हैं हम लोग, सबटेंड्स एंगल वाई, क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स जेड वाई लेते हैं, एक्स जेड वाई एट सरकमफ्रेंस एंड एंगल, ये वाला कहाँ आ रहा है, इसके आ रहा है, देखो ये इसको डबल कर दिए, डबल वाले के, सिंगल वाले के, ठीक है। फॉर्म क्या करता है, एंगल एक्स पी वाई एट सेंटर, तो देयरफॉर एंगल एक्स पी वाई कितना हो जाएगा, एक्स पी वाई इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एक्स जेड वाई, ये पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली आर्क वाई जेड क्या करता है, सबटेंड करता है एंगल कौन सा, वाई एक्स जेड एट सरकमफ्रेंस एंड एंगल वाई जेड एक्स, तो यहां हो गया, तो ये वाला वाई पी जेड एट सेंटर, तो देयरफॉर एंगल वाई पी जेड इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल वाई एक्स जेड, ये हो गया आपका दूसरा। एडिंग 1 and 2, ऐड करते हैं दोनों को, एंगल एक्स पी वाई प्लस एंगल कौन सी, वाई पी जेड इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एक्स जेड वाई प्लस ट्वाइस एंगल वाई एक्स जेड, 2 यहां पे ले लिया कॉमन, और हो गया एक्स जेड वाई प्लस वाई एक्स जेड, और इन दोनों को मिलाया वाई पी वाई, सॉरी एक्स पी वाई और वाई पी जेड, ये पूरा एंगल बन गया तुम्हारा एक्स पी जेड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स पी जेड, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 17 नंबर एग्जांपल में है कि इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, prove that Z is equal to X plus Y, ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे लिखेंगे बताते जा रहे हैं आपको। क्या 2 1 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और क्या लिखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये बताओ, क्या एंगल 2 एंगल Z इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2, एंगल Z इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2, क्या होगा या नहीं, तो इसका रीजन क्या होगा, AOB, यहां पे कुछ लिख लें, AOB, एंगल AOB
इज एट सेंटर एंड एंगल ACB इज एट सर्कमफ्रेंस, है ना। और ये कौन सबटेंड कर रहा है? आर्क AB सबटेंड कर रहा है, ठीक है। आर्क AB से ये Z बना हुआ है, आर्क AB से यहाँ पे ये बना हुआ है। तो एंगल Z इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2, तो एंगल Z इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2, और एंगल Z इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1 बिकॉज 1 इज इक्वल टू 2। लिख सकते हैं या नहीं? एंगल 1 2 के इक्वल, एंगल Z 2 गुना है एंगल 2 का, तो एंगल 2 को ब्रेक कर दिया 2 प्लस 2 में, तो 2 की जगह पे एक जगह पे 1 लिख लिया, यानी एंगल Z की वैल्यू आ गई एंगल 2 प्लस 1। ये पहला इक्वेशन हो गया। अभी देखो x प्लस यहां पे एक और एंगल होना था, यहां पे होना था तुम्हारा 3, ठीक है। x प्लस 3, ये ट्रायंगल देखना है CEB, पूरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल CEB में x और ये 3 इंटीरियर एंगल है, x प्लस 3 इंटीरियर एंगल है, और ये इक्वल होंगे किसके? 2 के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? 2 के। और यहां लिख देता हूं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। शॉर्टकट टाइम बचाने के लिए लिखा जाता है। तो यहां से एंगल 2 की वैल्यू आ गई। अब एंगल DBF, सॉरी एंगल नहीं, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DBF, जो ट्रायंगल हम आपको बोल रहे हैं बस वही देखो आप। ट्रायंगल, ये y यहां नहीं है, ये y इसके लिए है, ये y इसी के लिए है, ठीक है। ये z के ऊपर वाला जो है ना, इसी के लिए y है, ये है y आपका। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू y हो जाएगा। क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, यहां एंगल पुट कर देता हूं, ठीक है। और यहां पे भी सेम होगा रीजन, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहां पे भी देखो, ये जो 3 है और ये जो 1 है, 1 प्लस 3 किसका है? y के लिए है, y की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। तो एंगल 1 की अगर वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? y माइनस एंगल 3। ये क्या हो गया आपका? सेकंड। अच्छा सेकंड नहीं, बल्कि ये आपका थर्ड हो गया। फर्स्ट तो वो था, सेकंड ये हो गया। एंगल 2 की वैल्यू, एंगल 1 की वैल्यू। अब यहां पे z है, तो क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इन इक्वेशन 1। कहोगे कि क्या लिख दिया? जो वैल्यू एंगल 1 की यहां हमने निकाली, जो वैल्यू एंगल 2 की हमने यहां निकाली, अब उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो एंगल, सिंस एंगल z इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू 1 की जगह पे क्या लिखोगे? y माइनस 3, y माइनस एंगल 3, प्लस किसको? 2 की जगह पे x प्लस 3 को लिखोगे, x प्लस एंगल 3 को लिखोगे। माइनस 3 प्लस 3 कट गया, एंगल z इज इक्वल टू x प्लस y, हेंस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि प्रूव दैट एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। इसमें प्रूफ ही क्या करना है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल A is equal to angle C, also angle B is equal to angle D। क्या लिखेंगे? Opposite angles in parallelogram are equal, ठीक है। शॉर्टकट में are equal। अब व्हाट्सएप वाले हो आप लोग तो समझ ही जाओगे। एंगल A प्लस एंगल C is equal to 180, also एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180।
तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। हर एक कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये दोनों 180 और दोनों आपस में इक्वल 90 ये दोनों मिला के कितने होते हैं 180। कितने होते हैं 180। ठीक है, और हाफ इसको हाफ इसको हाफ इसको हाफ इसको बस 90 तो देयरफॉर ये साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, देयरफॉर साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 में है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, दो साइड यहाँ पे पैरेलल है, ये भी ये सी डी, तो प्रूव दैट द रिमेनिंग टू साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल आर इक्वल। रिमेनिंग टू साइड्स यानी कि हमको ज्वाइन करना पड़ेगा बीसी को और ज्वाइन करना पड़ेगा एडी को। तो रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल दिखाना है, यानी कि यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एडी इज इक्वल टू बीसी, ये हमको प्रूव करना है। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट अ साइक्लिक ट्राइपीजियम इज आइसोसेलेस एंड इट्स डायगोनल आर इक्वल, तो भी इसके लिए सेम क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यही। अब इसमें देखो आप एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल D अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, A प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, आना चाहिए 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे ये लाइन पैरेलल जा रही है और ये जो एंगल A है और ये जो एंगल D है ना, इन पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ये आपका को इंटीरियर एंगल हो गया। ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री अपोजिट एंगल्स सम। लाइन ठीक नहीं है, क्या लिखेंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी बात सही है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये पूरी A और ये पूरी C, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C हो जाएगा। ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। एंगल A दोनों साइड कैंसिल, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। आगे एक चीज, एंगल D किसके इक्वल आ गया, पूरा का पूरा एंगल C के इक्वल आ गया। DC इज इक्वल टू DC, ये क्या है, कॉमन साइड है दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए। ट्रायंगल्स का नाम अभी लिखूंगा। और इसके अलावा और कौन सी चीज कॉमन मिल रही है हमको, एंगल CAD या DAC और एंगल DBC। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC, और ये क्यों होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। क्या क्या चीजें मिली, ये एक एंगल मिला, ये एक एंगल मिला, और ये एक साइड, ये एंगल इसका, ये एंगल इसका, और ये एक साइड मिल गया। ठीक है, जो कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC by which axiom, by angle side axiom। तो therefore AD is equal to BC and what, the other side DB is equal to AC। और ये दोनों ही कैसे आए, CPCT यानी करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपने उसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो अदर सारे साइड से उसके इक्वल हो गए। किस ट्रायंगल में, ADC और DBC में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 20 नंबर में है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स
formed by producing opposite sides of a cyclic quadrilateral provided they are not parallel intersect at right angle। मतलब इस क्वेश्चन में ये आपका ABCD, कौन सा ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये रहा एंगल बाइसेक्टर, ये रहा QN, और इधर रहा एंगल बाइसेक्टर PM, यानी कि यहाँ पे एंगल 5 और यहाँ पे एंगल 6 लिख दिया मैंने। तो ये जो एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं और ये जो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, ये दोनों मीट करते हैं कहाँ पे, राइट एंगल पे। यानी कि आपको ये वाली एंगल, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करनी है, ठीक है। ये साइड पे एंगल सबटेंड हुआ, इस साइड पे ये CB पे यहाँ एंगल सबटेंड हुआ, इस एंगल का बाइसेक्टर इस एंगल का बाइसेक्टर आके कहाँ मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। यही आपको प्रूफ करना है। अब देखो ये क्वेश्चन इजी है, काफी हद तक इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक एंगल और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो चुका, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 8। क्या 8 + 4 एंगल 1 इज इक्वल टू 8 + 4 होगा कि नहीं? 8 4 किस ट्रायंगल में? QLC ट्रायंगल में होना चाहिए। चलो लिखते भी चलते हैं साथ साथ, इन ट्रायंगल QLC, इन ट्रायंगल QLC एंगल 1 जो कि एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 8। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। बस हो गया। इसके अलावा आप अगर यहां देखो, एंगल 3 + 7 इज इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा? एंगल 3 + एंगल 7 इज इक्वल टू 2 इन ट्रायंगल QAN। अब क्या लिखने जा रहे हैं? इन ट्रायंगल QAN। QAN में मैंने क्या बोला? एंगल 3 + एंगल 7 किसके इक्वल? 2 के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 7। और यहां पे भी रीजन क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो ये एक इंटीरियर, ये दूसरा 3 इंटीरियर, और इसका एक्सटीरियर कौन बना रहा है? यहाँ पे एंगल 2 बना रहा है। अच्छा एक और चीज बताओ मुझे, क्या ये एंगल 8 एंगल 7 के इक्वल होगा कि नहीं? ABCD साइक्लिक का एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट के इक्वल। क्या लिखेंगे? सिंस ABCD is cyclic, therefore angle 8 is equal to angle 7, और यहां हम लिखते हैं थ्योरम 8, है ना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब तुम देखो ये थर्ड, ये देखो तुम सेकंड, और ये देखो तुम फर्स्ट। क्या दिख रहा है? 1 का मतलब 4 + 8, 2 का मतलब 3 + 7, और यहां पे 8 इज इक्वल टू 7 भी आ गया, और 3 भी तो 4 के इक्वल है। ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? बाइसेक्टर, है ना। कौन है बाइसेक्टर? QN। QN इज बाइसेक्टर। QN कौन है? बाइसेक्टर। अभी क्वेश्चन ही वही बोला है कि इनका बाइसेक्टर ही आके मिलता है 90 डिग्री पे, तो 3/4 के इक्वल है। तो एंगल, तो फ्रॉम 2 पहले उतारते हैं, फ्रॉम 2 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 7। तो क्या एंगल 2 इज इक्वल टू 3 की जगह पे एंगल 4 लिख सकते हैं, और 7 पे एंगल 8 लिख सकते हैं या नहीं? और ये दोनों आए कहां से? 3 इज इक्वल टू 4, ये अभी मैं लेके आया, इसको बना देता हूं चौथा। फ्रॉम 4 एंड, और ये कहां से आया था? 7 इज इक्वल टू 8, 7 इज इक्वल टू 8 थर्ड वाले से आया था, 4 and 3। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू
एंगल 2। ठीक है, ये कहां से आ गया भाई? फ्रॉम फर्स्ट। देखो एंगल 1 कितना है? 4 + 8 है। एंगल 2 कितना है? 4 + 8 है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के इक्वल हो गया। ये भी 4 + 8 और एंगल 1 की भी वैल्यू कितनी है? 4 + 8। ये आ गया। अब कौन से ट्रायंगल में देखना है हमको? हमको देखना है सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल्स में। देखो इसमें डायग्राम से अच्छे से समझ लोगे आप। 5 6 हमने लिखा है। अब आप नाम ले लेके करोगे, नाम ले लेके करोगे, कंफ्यूजन हो जाता है ना, कि क्या लिखा क्या नहीं। एल है, एम है, एन है। ठीक है, अब तुम्हारे पास आ चुका है इन ट्रायंगल कौन सा? एल पी एल एम एंड ट्रायंगल कौन सा? पी एम एन। एक चीज तो आ गई, एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 5 = एंगल 6। अरे यार गिवन है। क्यों गिवन है? बाइसेक्टर है ना। कौन बाइसेक्टर है? पीएम। एंगल बाइसेक्टर है तुम्हारा ये। पीएम क्या कर रहा है? एंगल को बाइसेक्ट कर दे रहा है। 5 6 के इक्वल है। और पीएम जो बीच में दिया हुआ है = पीएम। क्या लिखे होंगे? ये कॉमन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सी? PLM = मतलब कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMN। और बाय विच एक्सियम? कौन से एक्सियम से हुआ? एंगल और बीच में ये साइड है ना, AAS एक्सियम से। तो देयरफॉर एंगल कौन सी एंगल? LMP। PML लिखो इसको, एंगल PML = एंगल कौन सा? PMN। और ये कैसे आया? CT से। और ये कितना हो जाएगा? 180/2 = 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना आया? ये दोनों आपस में इक्वल है और दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है। यहां हम लिख देते हैं PML = एंगल PMN। ऑल्सो एंगल PML प्लस एंगल PMN = 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन है भाई। ठीक, तो देयरफॉर एंगल PMN = एंगल PML = 180/2 = 90 डिग्री। और यही प्रूफ करना था आपको। यहाँ पे प्रूफ करना क्या था? टू प्रूव एंगल PML = 90 डिग्री। कोई एक एंगल भी PML या फिर दोनों लिख दो। एंगल PMN = 90 डिग्री। यही दिखाना था कि ये इंटरसेक्ट कहां पे करता है? 90 डिग्री पे। तो कितना पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 90 डिग्री पे। कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्टर। इस वाले साइड से प्रोड्यूस हुआ और इस वाले साइड से प्रोड्यूस होकर जो एंगल मिला उस एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर है 21। एग्जांपल नंबर 21 में है कि प्रूव दैट एनी 4 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन आर कॉनसाइक्लिक। ये रेगुलर पेंटागन है, इसका मतलब सारे साइड्स इसमें इक्वल होंगे। जैसे ही हम इसको मिलाते हैं और इधर से हमने इसको मिला दिया, ठीक है, तो अब पेंटागन के अंदर कितनी साइड्स हमने ले रखी हैं? 1 2 3 साइड्स ले रखी हैं। हमको 3 से ज्यादा साइड्स लेनी है। एनी 4 वर्टिसेस। अच्छा, वर्टिसेस तो 4 ले लिए ना। 1 मिनट, 1 2 3 4। हाँ, तो कोई 4 वर्टिसेस हमने ले लिए। तो हमको यही प्रूव करना है कि ये कैसे हैं वर्टिसेस। ये वर्टिसेस आपके साइक्लिक है ना। कौन साइक्लिक है? मतलब ये कहां पर लाई करेगा? सर्कल पर लाई करेगा। तो हमने क्या किया? हमने ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे AC को एंड ज्वाइन कर दिया है किसको? BD को। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद 2 ट्रायंगल फॉर्म होते दिख रहे हैं।
इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरी वाली ट्रायंगल है आपकी BDC। क्या दिख रहा है? AB इज इक्वल टू CD और ये क्या है? गिवन है, रेगुलर मतलब है ही। अगेन BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन हो गई आपकी। और क्या चीज इसके अंदर इक्वल है? रेगुलर पेंटागन में हर एक एंगल 105 का होगा, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो क्या मिला आपको? साइड एंगल और ये साइड, और इधर से भी साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ABC, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent to triangle BDC by which axiom? Side angle side. तो therefore angle BAC is equal to angle BDC और ये कैसे हुआ? CP/CT से। देख रहे हो कौन कौन सी एंगल? ये वाली एंगल और कौन सी एंगल? ये वाली एंगल। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल जो इक्वल हो रही है ना, दीज आर एंगल इन द सेम सेगमेंट, है ना। ये सब क्या है? ये दोनों एंगल्स क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एनी फोर वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पेंटागन आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, तो देयरफॉर ABCD इज कॉन्साइक्लिक। और ये ABCD है कुछ नहीं बल्कि क्या है? 4 वर्टिसेस हैं, और किसके हैं? आपके इस पेंटागन के हैं। मूव करते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। D and E are points on equal sides of AB and AC of an isosceles triangle ABC such that AD is equal to AE. Prove that BC ED are concyclic। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। अगर ये आइसोसेलेस है तो AB is equal to AC है, तो therefore एंगल B is equal to एंगल C is equal to, मैंने क्या ले लिया? X ले लिया। और ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सिंस AB is equal to AC, दो साइड्स इक्वल होंगे, आइसोसेलेस है। ऑल्सो AD is equal to AE है, तो एंगल ADE is equal to एंगल AED is equal to, मैं क्या ले लूं? Y। वैल्यूज तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने यहां पे लिया X, यहां पे X, यहां लिया Y और यहां भी Y। देखो सिर्फ नेम से भी कर सकते थे, लेकिन आपको आसानी होगी समझने में, इसलिए मैंने X Y का फॉर्म यहां पे जोड़ दिया है। X और Y में हमने ले लिया इसको। यहां लिख देते हैं AD इज इक्वल टू AE। इसलिए अब दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो, एंगल A प्लस एंगल ADE is प्लस एंगल AED is equal to how much? 180 डिग्री। पक्का है? उसी तरीके से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? किसी एक ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में चाहे छोटे वाले ट्रायंगल में, किसी भी एक ट्रायंगल में तीन एंगल का सम हमेशा इक्वली कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल ADE प्लस एंगल AED इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। यहाँ आप क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। अब देखो x y से यहाँ आपको बताना था, तो एंगल ए दोनों में कॉमन है, कट गया। 2x इज इक्वल टू 2y आया, 2 से 2 भी कैंसिल। x की जगह पे एंगल B लिख दो और y की जगह पे एंगल AED लिख दो, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर BCED आर कॉन्साइक्लिक। समझ में आई बात? ये इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, वही चीज यहां करने वाले हैं। अभी क्या लिखेंगे यहां पे? सबसे पहले तो एंगल ए कट जाएगा। हम AED इसको तो नहीं बदलेंगे, ठीक है, हम इसको बदल देते हैं एंगल AED में।
प्लस एंगल AED रहने देते हैं। अब क्यों बदला? तो भाई AED इक्वल है ना ADE के, तो ADE की जगह पे AED लिख दिया हमने बस, इज इक्वल टू एंगल B प्लस C की जगह पे भी दोबारा क्या लिख दिया? एंगल B। क्यों लिख सकते हैं? एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो ट्वाइस एंगल AED इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल B। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल AED की वैल्यू इक्वल आ गई एंगल B के। तो सिंस एंगल नहीं लिखो, लिखो यहाँ पे सिंस एक्सटीरियर एंगल AED इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल B, therefore consequent BCED are concyclic। ठीक है, इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहे हैं? सर्कल पे। सर्कल पे लाई करेगा तभी तो ये एक्सटीरियर वाला इंटीरियर के इक्वल होगा। ये हो गया आपका एग्जांपल। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 14B। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।